हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब ने देखा होगा कि मैंने अपनी 12 साल का जो एज गैप है बच्चों में, उसकी प्रेगनेंसी जर्नी मैंने आपके साथ सबके साथ शेयर करी है। तो उसमें मैंने आप सबको बताया कंसीव करने तक का सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद कंसीव करने के बाद शुरू होती है असली कहानी। मतलब क्योंकि जिस टाइम पहली बार माँ बना उस समय कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे सेकेंड टाइम बॉडी में मतलब इतना ज़्यादा लोअर वेस्ट पेन और सारा थाई में पेन, मतलब पेन बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार चूँकि बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इतनी अवेयरनेस थी कि सारी चीज़ें देखते गए क्या क्या है, कैसे क्या करना है, क्या डाइट पे करना है, क्या बाकी सारी चीज़ों पे, तो मैंने सारा कुछ फॉलो किया। मतलब और डॉक्टर का तो जो कंसल्ट जो भी था वो सारा कुछ अच्छे से फॉलो किया, सारी टैबलेट्स भी खाई और खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखा। और उसके साथ ही साथ बीच में जैसे शुगर का थोड़ा सा लेवल अप था, तो होता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम की प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने जो बोला तो एक शुगर की किट भी मंगाई कि डेली अपना टेस्ट करो, 4-5 बार जितनी बार मॉनिटर करो। वो सारा कुछ मैंने अच्छे से फॉलो किया। तो अच्छा हुआ कि मतलब बेबी हेल्दी अब की बार, मतलब पहले वाले से ज़्यादा वो हेल्दी था और उसका वेट अच्छा था। और बाकी सब बस एक चीज़ की थी मेरे अंदर वो कि मतलब इतना एज गैप हो गया, 12 साल का जैसे एज गैप हुआ है, तो क्या इस बार भी सी सेक्शन ज़रूरी है, क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? क्योंकि सी सेक्शन में अगर कुछ भी हो, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होता है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बॉडी रिकवरी करने में तो टाइम लग ही जाता है। और फिर 35 प्लस तो और भी ज़्यादा है। फिर मैंने कुछ भी नहीं, वहाँ पे एडमिट हो गई। एडमिट होने की रात ही मैंने एक बार, जब डॉक्टर राउंड पे आते चेक करने, तब भी मैंने उनसे एक बार मतलब अपने मन का ऐसे ही पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि मतलब इतना एज गैप है, तो इतना गैप हो गया है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी? तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इसके लिए आपको मतलब स्टाफ नहीं है, ये वो ज़्यादा वेट करना। तो कोई नहीं भाई, अभी लगा अभी तो सी सेक्शन ही होगा। मुझे उस मतलब आपको सी सेक्शन के होते वक्त उस टाइम तो नहीं पता चलता, लेकिन उसके जो पहले का और उसके जो बाद का टाइम होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले का 24 घंटे पहले से और 24 उसके बाद का सारा टाइम। और अब हम लोगों के साथ एक और चीज़ होती है कि वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं आर्मी हॉस्पिटल में, मतलब हर चीज़ होती है, बेस्ट होती है। पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का होता है या प्राइवेट का पता नहीं। प्राइवेट में तो ये है कि उनको आपसे पैसे चाहिए तो वो आपसे थोड़ा अच्छे से ही बात करेंगे और सॉफ्टली। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खासकर ये प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे मतलब वो पता नहीं क्या होता है, क्यों वो इतना रूडली बात करते हैं, ये चीज़ें तो समझ नहीं आती हैं। या तो ये होता है वुमेन स्टाफ होता है सारा, तो भी मतलब वो अच्छे से शायद इसलिए नहीं बात करते कि हाँ हर एक लेडी ये समझती है कि हाँ हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होता है ना। दो टाइप के लोग होते हैं, जो एक होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपने किसी और के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा हमारे साथ हुआ है, और एक वो कि हाँ चलो जैसा हमारे साथ हुआ है हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे। तो अब अनलकी को मेरे साथ ऐसे ही लोग फंस जाते हैं जो सोचते हैं कि हमारे साथ जैसा हुआ अगर गलत हुआ तो हम इसके साथ भी। तो मतलब उस टाइम मतलब रोना, एक तो वैसे भी बॉडी पेन में होती है और दिक्कतें ज़्यादा होती हैं थोड़ी, इतना पेन, फिर भी मतलब वहाँ का स्टाफ नर्स जो है वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, रूडली, बहुत रूडली, तो और रोना आ जाता है। मतलब जबकि एक बच्चा पहले से है, वो भी सी सेक्शन ही था, तो उसके बाद दूसरे को मतलब थोड़ा तो है हमें अनुभव कि हाँ कैसे पालना। फिर भी वो ऐसे बता रही हैं, ऐसे डांट रही हैं, ऐसे उल्टा सीधा बोल रही हैं, कुछ भी। माना कि 24 घंटे भी नहीं होते, आपको खड़ा करके चलना है, फिर नहाना है, वो सारी चीज़ें चलिए ठीक है, अच्छा ही है बॉडी के लिए रिकवरी, लेकिन फिर भी यार थोड़ा तो समय दो। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी समय नहीं देते, ऐसे बात करते जैसा नहीं हम जंग पे ही जा रहे हैं बिल्कुल लड़ने, ऐसे करके इस तरीके से बात। तो ये जो उस समय का होता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पहले वाला बच्चा मेरा जब हुआ था तो उस टाइम हम लोग हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अकेले थे वहाँ पर, और 6 दिन का बच्चा लेकर दिल्ली से पूरा मेट्रो और सब कुछ करते हुए हम अम्बाला पहुँचे थे। फिर खैर दूसरे दिन मम्मी लोग आ गई थी। और यहाँ पे तो ये था कि मेरी ननद थी साथ में, वो रुकी और उसने सब कुछ संभाला, अच्छे से किया। फिर मम्मी भी आ गई और सब कुछ अच्छे से हुआ। पर वो जो उस टाइम का है वो बहुत ही मतलब
बुरा था एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद अभी उसके होने के बाद बच्चे के, तो अब सब है, नेचुरल सी बात है, खुशियाँ हैं। पर वही मैंने आपको बताया कि हाँ, एक दोबारा इतने साल बाद तो ऐसा लगा कि एक लड़की, क्योंकि जब आपके पास के लड़का, तो ये रक्षाबंधन का टाइम जो जैसे अभी आ रहा है, इस टाइम पे बहुत खलता है यार कि अब अभी जैसे कल रक्षाबंधन है, तो अभी दूसरा भी लड़का, तो अभी ये है कि उसके मामा की लड़कियाँ हैं, तो सबने राखी भेज दी है। बट वही है कि कोई बात नहीं है, सही है। शायद मेरे मेरे हस्बैंड का भी है, वही है कि उनकी भी बहनें नहीं, मेरी भी बहनें नहीं, मेरे भाई तो हैं, चलो मैंने राखी भेज दी, पर मेरे बच्चों के साथ वही है। अब किसी को, लड़की को राखी तो आ गई, पर अब किसी को पकड़ूं और फिर उनसे राखी बंधवाऊं, इस तरीके का है। तो कल का फेस्टिवल हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, देखिए कैसे हो पाता है। और ये जो मैंने हेयर कट लिया है ना, ये मतलब हेयर कट तो एक है, चलो अच्छा है, सेल्फ ग्रूमिंग, लेकिन ज़्यादा इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी बच्चे को संभालना है ना, एक उसको बिल्कुल मैंने इतना गुस्सा आ रहा है कि बस थोड़े तो थोड़ा जितना कट कर, उसके बाद मैंने और काट लिए, छोटे से थोड़े और कर लिए, है ना। अभी बस ठीक है, बस टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और इतना एयरफॉल होता है कि वो देखा नहीं जाता, इसलिए ख़त्म किया। आई होप आप सबको मेरी जर्नी पसंद आएगी। आगे और भी चीज़ें हैं, और भी जो भी है अपनी बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे रॉ मैं ऐसे रहती हूँ, जैसे वैसे ही आप सबके सामने हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और प्यार दीजिए, ताकि और ज़्यादा इसी तरीके से और कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ भी बताना हो, प्लीज़ मुझे भी बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू।